प्लेट फॉर्म पे इतने बड़ी सल्तनत कायम की है, दुनिया में अपने नाम को इतना उजागर किया है कि दुनिया उनके नाम की गिरद करने लग पड़ी थी। कि ये भी कुछ लोग हैं, इन्होंने कुछ इस दुनिया में, कुछ माशरे में, कुछ माशरे को दिया है, इस दुनिया को दिया है, इस गांव को, इस शहर को, इस वादी को इन्होंने कुछ दे के ये लोग दिए हैं। आज हम उनमें से कुछ 3-4 लोगों की बातें करेंगे और कामयाब लोगों की सुनहरी बातें में कोई 5-6 बातें हम देखेंगे जो हर लोगों में, हर माशरे में, हर कस्बे में मौजूद लोगों की ये बातें हैं। ये मैंने इधर राइट डाउन लिखी हुई है, कोई चंद में, कोई टोटल बातों में से मैंने 8 बातें निकाली हैं जिन पर अमल करके इंसान खुद को जिंदगी में ना सिर्फ कामयाब कर सकता है बल्कि दूसरे लोगों को भी कामयाबी और कामरानी की तरफ उनकी सलाह कर सकता है। कामयाब लोगों की सुनहरी बातें में हमने ये बुक की समरी में 8 पॉइंट नोट किए हैं जो व्हाइट बोर्ड पे मेरे सामने राइट बोर्ड लिख दिए हैं, और इसमें से 3 हम ऐसे लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक छोटे से प्लेटफॉर्म से लेके एक इतने लेवल पे पहुंच गए कि दुनिया उनको जानने लगी। तो आए हम देखते हैं कि इन पॉइंट्स पे मुख्तसर बात करेंगे, ठीक है। एक पॉइंट से फिर 2 फिर 3 ऐसे 8 पॉइंट्स में एक छोटी सी मुख्तसर बात करेंगे। इसके बाद हम जाएंगे अपने 3 वो मुफक्कर कौन कौन से हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 50 से 70 तक उन्होंने मुसन्नफ, अदीब, फिलोसोफर ऐसे लोगों के नाम दिए, उनकी स्टोरीज लिखी हुई है। आप भी पढ़ सकते हैं, नाम मैंने आपको बता दिया। कामयाब लोगों की सुनहरी बातें आपको इंग्लिश उर्दू में मिल सकती है। आपने ये बुक परचेज कर लेनी है, इसको पढ़ लेना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज इसमें। लेकिन मैं यहाँ पे सभी में ये 8 पॉइंट शेयर करूंगा और 3 मुसन्नफों की बात करूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को एक लेवल पे लेके गए। नाज़रीन, ये तो आपको पता है कि जिंदगी अमल से बनती है। इंसान इल्म ले ले, इल्म के पहाड़ खड़े कर ले, जितना मर्जी इल्म के अंबार लगा ले, लेकिन वो अपने अमल को, इल्म को अमल में तब्दील नहीं करेगा तो वो इल्म उसके किसी फायदे का नहीं होगा। तब तक वो इल्म उसके किसी फायदे का नहीं होगा जब तक वो अमल में सेटिस्फेक्शन तभी इंसान को हासिल होगी जब वो अपने इल्म को अमल में लाएगा। अमल में तभी लाएगा जब उसको इल्म की समझ आएगी और इस पे अमल करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो बात मैं करूंगा, इल्म से अमल करना। इल्म वही इंसान हासिल करता है जो अमल करेगा। अमल वही करता है जिस पे इल्म हो, और अमल वही करता है जो मेहनत करता है, और मेहनत वही शख्स करता है जिसके पास अज़म होता है। अज़म वही शख्स रखता है जिसके पास इरादा हो। इरादा वही शख्स रखता है जिसने अपना मुस्तकबिल बनाना हो, और मुस्तकबिल वही शख्स बनाता है जिसने मुश्किलात का सामना करना है, और मुश्किलात का सामना वही शख्स करता है जो मंजिल पे पहुंचता है। इसलिए मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको मुस्तकबिल भी बनाना पड़ना है, आपको मुश्किलात से भी गुजरना पड़ना है, आपको परेशानियां भी देखनी पड़ी है, आपको दुख भी आएंगे, आपको मुश्किलात और मुसीबतें भी आएंगी। आज देखते हैं, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। जब तक इल्म के साथ अमल नहीं आएगा तो इल्म का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इल्म के साथ साथ अमल का आना बहुत जरूरी है। अमल से जन्नत बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत है, ना नूरी है ना नारी है, ठीक है। मेहनत हार्ड वर्क, जो लगे होते हैं ना लोग कि हमने माशरे में कुछ करके जाना है, हमने माशरे में कुछ बना के जाना है, हमने अपने गांव वालों को कुछ दे के जाना है, हमने अपने शहर के लिए कुछ करना है, हमने अपने इलाके के लिए कुछ करना है, हमने अपने सूबे के लिए कुछ करना है, हमने अपने मुल्क के लिए लगना है। वो लोग रोजाना का काम रोजाना करते हैं, मेहनत मेहनत मेहनत। उनको हार्ड वर्क इतना करते हैं कि लोग कहते हैं छोड़ दो, ये काम आपसे नहीं होगा, इस पे आप फजूल मेहनत कर रहे हैं, इसका आपको कोई बेनिफिट्स नहीं होगा, इससे आपको कोई खास खातर का फायदा नहीं होगा, ये आपके किसी फायदे का नहीं है, ये यहाँ पे आपको ये मुश्किलात आएगी, यहाँ पे आप यहाँ पे गिर जाएंगे, वहां मुश्किलात आएंगी, मुसीबतें बलाएं आके आपको घेर लेंगी, इसलिए छोड़ दे। लेकर वो नहीं छोड़ते, वो हार्ड वर्क करते हैं, जितना पहले ज्यादा वो सख्त काम करते हैं, मेहनत जितनी वो पहले करते हैं बल्कि उससे भी ज्यादा मेहनत वो शुरू कर देते हैं जब लोग उसको आके क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि ये छोड़ दो, तुम इसलिए नहीं बने, तुम उधर चल जाओ, तुम मुश्किल में चल जाओ, तुम वो शोभा इख्तियार कर लो, तुम उस गली में चल जाओ, वो बाजार।
जब लोग आके क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं वो अपने आप को और ज्यादा फर्निश कर रहे होते हैं, मैं कि ये मकसद मेहनत, मैंने मेहनत के साथ अपने आप को मुतवाज़िन रखना है। तो कामयाब लोगों की जो बातों में मैंने पहली बात जो नोट की है, उन्होंने सबने मेहनत को लिया है। मेहनत को जब भी कोई एम रखे, मकसद और मेहनत में मीम एक ही है। मेहनत और मकसद में मीम एक ही है, और यही मीम इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। मेहनत और मकसद में मीम एक ही है, और यही मीम इंसान को मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए अगर आपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको मेहनत भी करनी पड़नी है, आपको मकसद भी रखना पड़ना है, आपको मुश्किलात से भी गुजरना पड़ना है। इसलिए मंजिल पे जाने के लिए ना थोड़ा बहुत इंसान को हौसला रखना चाहिए। वो छोटी छोटी बड़ी मुश्किलात से, छोटी मुश्किलात, बड़ी मुश्किलात, तकालीफ, मुसीबतें, परेशानियां, दुख, बलाएं आके आप पर रात रुकेगी। लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, ये लोग आप पे तनकीदें करनी शुरू कर देंगे। जब लोग खुद नहीं कर सकते तो ये तो हर कर सकते हैं, हर एक को इख्तिलाफ है, सबको हक है, इसलिए वो लोग आपको बातें करेंगे। ये लोग करेंगे, इसने करना है, इसको खुद को उर्दू आती नहीं, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको पंजाबी नहीं, इसको फारसी नहीं आती, इसको अरबी नहीं आती। आप पे छोटी छोटी बात के फतवे लगाएंगे जब उनके पास कोई बात नहीं निकलेगी। इसलिए बी कंसिस्ट, आपने बी कीपिंग हार्ड वर्क, रोज वर्जिश करें, रोज प्रैक्टिस करें, रोज खुद से ज्यादा खुद से बातें करें। इंसान खुद का ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, इंसान खुद का ही सबसे बड़ा दोस्त होता है। अब आप पे ये है कि आपने अपने आपका दोस्त बनना है, दुश्मन बनना है। लोग आएंगे चले जाएंगे, सहारा देने के लिए, हटाने के लिए, गिराने के लिए, आपको धक्के देने के लिए, घसीटने के लिए लोग आते हैं, चले जाते हैं। लोग आपको सहारा नहीं देते। आपका अंदर का इंसान जो खुद को सहारा देता है, आप खुद है। जब तक आप खुद को अंदर से नहीं सहारा देंगे, लोग वही कैसे सहारा दे लेंगे? लोग सहारा नहीं दे सकते। खुद इंसान अपने आप को मोटिवेट करता है। कब तक ये वीडियोस देख के आप मोटिवेट होते रहेंगे? कब तक? एक वक्त आएगा आपका ये साइकिल 2 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में जवाब देगी। जब तक आप अंदर से ये अपने अंदर से इंसान को बाहर निकालेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने करना है, मैं मर जाऊंगा, मैंने ये करके रहना, तो तब इंसान वो करता है काम। तो मेहनत, मेहनत और मेहनत। कामयाब लोग जो हैं इस दुनिया में, एक पॉइंट पे उन्होंने अमल किया है कि वो भी कंसिस्टेंट रहे मेहनत के साथ। मेहनत उन्होंने नहीं छोड़ी अपनी पूरी जिंदगी में। और अमल से, भाई इल्म के साथ अमल, अमल के साथ मेहनत बड़े इंटरलेट करते हैं ये सारी चीजें। मेहनत, आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में चले जाए, किसी शोबे में चले जाए, किसी डॉक्टरी की शोबे में चले जाए, टीचिंग के उस्ताद से मुअल्लिम बन जाए, फिलोसोफर बन जाए, अदीब बन जाए, मुफक्कर बन जाए, सहाफत की शोबे में चले, किसी भी शोबे में जाएंगे आपको मेहनत दरकार होगी। भाई कोई भी पहले दिन आगे पावर एक्सीलेंस नहीं बन सकता कि मैं आगे पहले दिन ही आके अपने सारों बोंगिया मार के इनके सामने चला जाऊं, सारा इल्म झाड़ू। पहले दिन में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। आस्ता आस्ता इंसान को बोलना आता है, अल्फाज आते हैं, अमल आता है, एहसान आते हैं, नियत आती है। जब सारी ये चीजें इकट्ठी होगी, जब इंसान लोगों के सामने अपने आप को पेश करता है, तब लोग उनकी बात सुनते हैं, तब लोगों की उनकी बातों का लोगों पे असर होता है। लेकिन पहले दिन मैं कहूँ कि पहले दिन मैंने एक लफ्ज याद किया, 2 लफ्ज याद किए, 3 लफ्ज याद किए, 4 लफ्ज याद किए, 5 लफ्ज याद किए, उसके बाद मैं आके लोगों को समझाना शुरू कर दिया ऐसे ऐसे। भाई ऐसे कोई नहीं मोटिवेट होगा। पहले खुद को मोटिवेट करना सीखिए, खुद को बताएं, खुद को कहें, खुद को अंदर को झंझोड़े, खुद को निकाले ना बाहर। खुद का जो अंदर रखा हुआ इंसान है, जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं कर सके तो आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकेंगे? लेकिन अगर आप अपनी बात नहीं सुनेंगे, लोग कैसे आपकी बात सुनेंगे? खुद की बात सुनना पसंद करें ना, पहले खुद की बात सुने। आपका अंदर का जो जवाब दे रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, उसको तो मोटिवेट करें कि आप कर सकते हैं। लोग आके तो बाद में आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। लोगों की तनकीदें तो बाद होती है, लोगों की क्रिटिसाइज तो बाद आते हैं। जब आप कोई भी अच्छा अमल करने के लिए तैयार करेंगे खुद को, पहले ये अंदर वाला भाई तू करने लगा है, तू इस काम के लिए बना है। जब कोई और काम कर रहा है, कहीं खुशखबरियां लगा, कहीं महफिल में बैठ जाए, कभी उसका उस तरफ चल जाए, कभी इस तरफ चल जाए, कभी आप बोंगियां मारनी शुरू कर दे। अगर तो आपने जिंदगी में अपने अमल को ऐसे ही उभारना है तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। अपने इल्म तो आपके पास आ जाएगा, इल्म के साथ अमल ना आया, अमल के साथ तसव्वुफ ना आया, नियत ना आई, इरादा ना आया, अज़म ना आया, मुश्किल ना मुश्किल आप एक बहुत बढ़ जाती है। हम मेहनत को कैसे जारी रखें? मुश्किलात आ जाती है। भाई मुश्किलात आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती है, आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को, कि जिंदगी में बहुत बड़ी बला, कोई पहाड़ जितनी बला आ जाएगी तो उसके सामने तुम्हारा सीना घबराएगा नहीं, तो उसके सामने आप बड़े
आसानी से वो वहां से गुजर जाएंगे। तो तब ये बातें नहीं देखी जाती कि मैं यहाँ से मुश्किलात आ गई है, मुसीबतें आ गई हैं, या मैं यहाँ से कोई यू टर्न ले जो मैं कोई वापस मुड़ जाऊं, या मैं यहाँ से आगे अपने आपको कंटिन्यू ना कर सकूं, मैं अपनी बात को ना चला सकूं, मैं अपने अल्फाज को ना बयान करूं, मैं अपनी नीयत ना रखूं, मैं अपना इरादा ना, तो भाई कैसे करेंगे आप जिंदगी में? इरादा तभी होगा ना जब मेहनत होगी। मेहनत तभी करेंगे जब इल्म होगा, जब स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगे, जब अपना इरादा रखेंगे, आप तसव्वुफ करेंगे, अपनी नीयत रखेंगे, आप अज़म रखेंगे, आप किसी चीज पे जाके सोचेंगे, अपना दिमाग खपाएंगे, आप अपने इरादे रखेंगे, तब जाके आप कुछ कर सकेंगे ना। तो पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर लें और मेहनत करना शुरू कर दें। और एक स्पेसिफिक फील्ड में हर इंसान के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना काम नाम मर्तबा मुकाम वकार सारा कुछ पैदा कर सकता है। लेकिन हर इंसान, सॉरी, एक इंसान हर मुकाम पे, हर मर्तबे पे, हर फील्ड में अपना नाम पैदा नहीं कर सकता। एक इंसान को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए पैदा किया जाता है। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही है। एक इंजीनियर, वो इंजीनियर है। एक फौजी, भाई उसके पास जो उसको काम असाइन कर दिया गया, उसमें वो अपने आप को बेटर बेस्ट बना सकता है उसमें। लेकिन अगर आप हम ये कहें कि एक इंसान सारे काम करने लग जाए, एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। कभी कभी उसकी नीयत जवाब दे देगी, कभी कभी उसका इरादा जवाब दे, कभी हिम्मत, कभी अंदर से दिल, ये नस जवाब दे देगा कि भाई यहाँ पे तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए कामयाब लोगों की जितनी भी बातें हैं, जितने भी फ्लॉस हैं, जितने भी उन्होंने सहीफे लिख दिए हैं, कितनी भी किताबें लिख दी हैं, कितने भी उन्होंने मसाबिर नॉवल तहरीर कर दिए, उन्होंने कंसिस्ट रहे, उन्होंने मेहनत की है जिंदगी में अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। अगर हम क्या लें कि हम मेहनत के बगैर बेतुकिया मार के, मूंगियां मार के और यूं दाएं बाएं फिर के कभी उसको तंग करके एक दूसरे को लड़ाई झगड़े करके गालियां तनकीदों करके तो एक मंजिल पे पहुंच जाए, बड़ी मुश्किल होता है मंजिल पे पहुंचना। पहुंच भी जाएंगे, आपको आगे लीडरशिप नहीं आएगी, आपको इरादा नहीं रखना आएगा, आपको फील्ड में अपना नाम पैदा करना नहीं आएगा। आप फील्ड में चले जाएंगे थके हुए सिपाही की तरह होंगे, जिसके पास खुद के हथियार नहीं होते, जिसके पास खुद के अल्फाज नहीं होते, जिसके पास खुद की तकरीर नहीं होती, जिसके पास खुद की नीयत नहीं होती, जिसके पास खुद का इरादा नहीं होता, जिसके पास खुद का मंजिल नहीं होती, खुद की मकसद, जिसका ख्वाब ना हुआ तो उसने मंजिल में जाके उसमें फील्ड में जाके क्या करना है। थके हुए सिपाही से चाह रहा है कि आप लीडर बाकी किसी फील्ड में जाए। ये मेहनत की बात थी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत की जन्नत भी भाई यार। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप किसी फील्ड में अपना नाम पैदा नहीं कर सकेंगे। इसलिए जिंदगी में पहला 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 स्टेप है मेहनत से काम लें। फिर तो आपने बाद में डिसाइड करना है। पैशन तो बाद में देखा जाता है, पैशन तो दिल डिसाइड पहले कर लेता है। पहले फिर मेहनत पे उसको कंटिन्यू करना, क्योंकि मेहनत का रोज प्रैक्टिस का, रोज प्रैक्टिस का। कभी कोई दिन होगा कि आपको बोलना नहीं आएगा, कभी दिन आता है आप इतने बड़े फिलोसोफर और स्पीकर बन जाएंगे कि आप लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। मेहनत मेहनत में भी एक मीम है, मेहनत में मीम है, मकसद में मीम है, मंजिल में मीम है, मुस्तकबल में मीम है, मुश्किलात में भी मीम है। ये मीम मुश्किलात में जो है यही मंजिल पे लेके जाती है। जो शख्स कहे कि मैं मुश्किलात से गुजरा नहीं, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, और मंजिल तक जो पहुंचता है वो मुश्किलात से जरूर गुजरता है। फेथ, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यकीन होना चाहिए। लगे हैं लोग काम करने के लिए, सालों गुजर जाते हैं, हर रोज करते हैं अपने, हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटा उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनका इतना पुख्ता यकीन होता है कि सुबह ऐसा नहीं होता कि सुबह कुछ और सोच के लेटे, शाम को रात को कुछ और नियत बन गई, फिर सुबह को कुछ और सोचा, फिर रात को कुछ नियत और बन, फिर सुबह को कुछ और सोचते, रात को कुछ लेटे, ख्वाब कुछ सुबह को और होते, रात को कुछ ख्वाब बदल देते। ऐसा यकीन नहीं होना चाहिए। यकीन ऐसा होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे, किस वक्त में, किस टाइम पे खड़े हो, आपकी नीयत एक होनी चाहिए, आपका इरादा एक होना चाहिए, आपका ड्रीम एक होना चाहिए, आपका ख्वाब एक होना चाहिए, आपकी मंजिल एक होनी चाहिए, ताकि आपको मुश्किलात जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आए उनका बड़ी आसानी से मुकाबला कर सके। मुश्किलात आपको कुछ नहीं कहेंगी, आप बड़ी आसानी से जिंदगी में से गुजर जाएंगे। ठीक है, ये यकीन की बात है। फेथ है ना, अमान है हमारा, यकीन है कि हम एक दिन मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और जो लोग अपनी जिंदगी में यकीन रखते हैं ना कि हम एक दिन आएगा, लोग हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात में दम होगा, हम जब बात करेंगे लोग राइट डाउन करेंगे उन बातों को, हम जो बात करेंगे लोग, एक वक्त होता है इंसान की बात पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है, उस पर तनकीदें की जाती है, उसके खिलाफ बातें की जाती है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। एक वक्त होता है भाई, उस वक्त से गुजरेंगे तो फिर तो होगा ना।
जब आपको कोई बंदा सिंपली मुझे आके कह दे कि आप ये नहीं कर सकते, तो मैं वहां से अपने आप को लॉकडाउन करके रख दूं कि मैं इससे नेक्स्ट कोई कदम ही नहीं उठा सकता, तो अब मेरा फेथ कैसा होगा? तो ये फेथ नहीं होगा। ये कैसा मान है, ये कैसा यकीन है? तो मोमन के लिए बहुत पुख्ता यकीन होना चाहिए ना। मोमन को इतना पुख्ता यकीन होना चाहिए, उसको अल्लाह पे भी यकीन होना चाहिए, उसको अपने आप पे भी यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो वो अपने रसूल की जिंदगी को लेके साथ चले, अल्लाह के असूलों को लेके साथ चले, अल्लाह की तलीम को साथ लेके चले, अल्लाह के अहकामात को माने। जब वो इन सब चीजों को मिला के फील्ड में लेके आएगा ना, तब लोग उसकी बातों को सुनेंगे। वो बड़े आसानी से अपने यकीन को पुख्ता करके अपनी मंजिल पे पहुंच सकता है। यकीन रखना, यकीन में काम जो है कसरत की है। अगर इंसान कसरत और दयानत से काम नहीं लेगा, अपने आप के साथ सच्चा हो जाना, अपने आप के साथ सदाकत और सच्चाई से पेश आना बहुत बड़ी बहादुरी है। लोग आपको क्रिटिसाइज करने आएंगे, पहले अपने आप को क्रिटिसाइज करना तो छोड़े ना, पहले अपने आप को बात ये मनवाए कि आप ये कर सकते हैं। जब आप पहले अपने आप को ये बात मनवा लेंगे कि आप ये कर सकते हैं, आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं, आप इस फील्ड में जाके लीडरशिप कर सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, आप कौम की रहनुमाई कर सकते हैं, आप इस कौम को आगे ले सकते हैं, पहले अपने आप को मनवाए ना। जब आप अपने आप को मनवाएंगे, जब अपने आप को राजी कर लेंगे उस काम के लिए, तो तब आप लोगों की बातें, लोगों के फलसफे, लोगों के फतवे, लोगों की क्रिटिसिज्म आप पे कोई असर नहीं रखेगी। आपके जहन में अपना मकसद होना चाहिए। जब आप अपने मकसद पे पूरा करेंगे, तो आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ये है यकीन। जब इंसान में यकीन आ जाता है, जब इंसान में मेहनत आ जाती है, उसकी आधी मंजिल उसके पास आ जाती है। जब इंसान के अंदर यकीन आता है, उसके पास उसकी आधी मंजिल करीब आ जाती है। जब इंसान के पास मेहनत आती है, उसकी आधी मंजिल और करीब आ जाती है। जब इंसान के पास मुश्किल आती है, मुश्किल इसी के लिए, इसी मुश्किल, इसी चीज की निशानदेही करती है कि यू आर एट द राइट पाथ, कि आप सीधे रास्ते पे हैं। बी कंटिन्यूड, यहीं पे जारी रखिए अपने रास्ते को। आप सीधे रास्ते पे इसी पे जारी रखिए अपने मकसद को। जब आपके पास मुश्किल जिंदगी में आएगी, अपने आप को ये सोच ले फिर कि आप सीधे रास्ते पे, आपने इसी रास्ते में अपने नाम को पैदा करना है। जब मुश्किल जिंदगी में आएगी, यकीन की बात कर ली हमने। अमल, आगे अमल की बात है। अमल से जिंदगी बनती है। भाई जिंदगी बनाना ही अमल से शुरू होता है। और जो ऐन अमल में है ना, वो इल्म है। और जो इल्म में ऐन है, वो शऊर में ऐन है। नहीं तो शोर ही शोर होगा, ऐन नहीं होगा। अगर शऊर में ऐन है, तो वो ऐन इल्म है। और ऐन जो इल्म में है, वो ऐन अमल से है। और अमल से इंसान जिंदगी बनाता है। बेतुकिया मार के मैं सोचता ही रहूं, सोचता ही रहूं, सोचता रहूं। भाई सोचने का भी एक खास वक्त होता है। हर वक्त ही सोचते रहना कि मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ उधर, उधर पर इधर घूमते ही रहना, ये सोचों में घूम रहना। और अपनी नियतों में अपने उठ के कोई इरादा नहीं रखना, कोई मकसद नहीं रखना, कोई डिफाइन नहीं करना अपने आप को, कोई मंजिल नहीं रखनी, कोई तसव्वुफ नहीं करना, कोई नियत नहीं करनी, कोई ख्वाब नहीं देखना, कोई इरादा नहीं, कोई मंजिल नहीं, कोई मकसद नहीं। तो कब कब फिर आप अमल पे उतरेंगे? इल्म के आप अंबार लगा रहे, पहाड़ लगा रहे, इल्म के आप खजाने इकट्ठे कर रहे, बुक्स पढ़ ले, बुक्स ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ऐसे कर लिया, वो वैसे कर लिया, बहुत सारी बुक्स के अंबार पढ़ ले। जब आप इतनी बुक्स को पढ़ लेंगे, तो तब आप कैसे अमल कर सकेंगे? एक सवाल आता ना कि इल्म मेरे पास, अगर मैं फिलोसफर हूँ, पीएचडी की हुई, मैं डॉक्टरेट हूँ फिलोसफी की, मुझे बहुत अच्छी तरह, लेकिन मैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैं उसको अपने अमल में ना ला सका, मैं लोगों को समझा ना सका अपनी बात को। भाई एक डॉक्टर डॉक्टरी करके आता है, उसको इंजेक्शन लगाना ना आए, वो किस चीज का डॉक्टर है? उसको अमल करना नहीं आता अपने फील्ड में, वो किस चीज का डॉक्टर है? भाई अमल, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी भाई अगली बात तो लहदा है। जिंदगी इस जहान की जिंदगी है कि उस जहान की जिंदगी है। जन्नत में जाना है, जहन्नम में आना है। इंसान ने अपने करतूतों की वजह से जाना है, अपने अमाल की वजह से जाना है कि मैंने ये अमल किए तो मैंने अच्छे अमल किए। चाहे अमल वो अच्छे और बुरे, वो लहदा बात है, लेकिन अमल तो अमल होता है ना। जब अमल करेंगे तो जिंदगी बनेगी, तो जिंदगी फिर बनेगी वो अच्छी बनी है या बुरी। लोगों ने आपको अच्छे नामों से जाना है या लोगों ने बुरे, लोगों ने आप पे तनकीदें करनी है या लोगों ने आपके ढांढस बनना है, लोगों ने आपके लिए क्रिटिसिज्म करना है या लोगों ने आपके लिए मुश्किलात लेके आनी है। ये तो बात की बात है। पहले अमल करना तो शुरू करें ना कि मैं ये काम करूंगा, मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मैं इसमें अपना नाम पैदा करूंगा।
ये लोग मुझे जानेंगे, ये लोग मेरी बातें सुनेंगे, मैं एक दिन इस लेवल पे बात करूंगा कि लोग मेरी बात को इग्नोर नहीं कर सकेंगे, मुझ पे तनकीदें नहीं आएंगी, लोग अपनी हार मान लेंगे, लेकिन मैं अपनी कभी हार नहीं मानूंगा। जो लोग इस जबान के साथ अपनी नीयत पर डटे होते हैं कि हमने इस दुनिया में ये काम करके जाना है, तो उनके लिए कोई भी मुश्किलात, मुसीबतें, तूफान, बलाएं उनका राह रोक नहीं सकती। ये था अमल। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। इल्म उसके पास होगा जिसके पास अमल होगा, अमल उसके पास होगा जिसके पास अज़म होगा, अज़म उसके पास होगा जिसके पास इरादा होगा, इरादा उसके पास होगा जिसके पास नियत होगी, नियत उसके पास होगा जिसके पास मुस्तकबिल होगा, मुस्तकबिल वही शख्स बनाएगा जो मुश्किलात से गुजरेगा, मुश्किलात से वही शख्स गुजरेगा जो मंजिल पे जाएगा। इसलिए मंजिल पे जाने के लिए आपको मुश्किलात से भी गुजरना पड़ा है, आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ा है, आपको मुसीबतें से गुजरना पड़ा है, आपको बड़ी बड़ी बुलाएं आएंगी, तनकीदें आएंगी, लोग आपके सामने आके अपने पहाड़ों की मुश्किलात रख देंगे कि आप इस फील्ड में ना जाइए, यहाँ पे पहले भी बड़े लोग गए थे और रास्ते में कहीं मर गए, खप गए और उड़ गए हैं, तो आप इस राह में ना जाए। तो तब इंसान अपने आप को मुतमिन करता है, नहीं भाई मैं इस राह में जाऊंगा, ये मेरी नीयत है, ये मेरा इरादा है, ये मेरा ख्वाब है, फिर ये मेरी जिंदगी जीने का मकसद है। अगर मैं ये जिंदगी में ना कर सका तो मैं लोगों को ये नसीहत करके जाऊंगा कि मुझे चाहे जब मेरे मरने के बाद मुझे कहीं से उठा के और कहीं फेंक दे, कोई डजंट मैटर, ये चीज अहमियत ही नहीं रखती अगर मैं जिंदगी में कुछ करके ना गया। अगर आपने जिंदगी में कुछ करके जाना है तो आपको इल्म के साथ अमल, अमल के साथ यकीन चाहिए, यकीन के साथ इरादा चाहिए, इरादे के साथ आपको पुख्ता अज़म चाहिए, अज़म के साथ इल्म, इल्म चाहिए, अमल चाहिए, इरादा चाहिए, तसव्वुफ चाहिए, नियत चाहिए, खौफ चाहिए, अतमाद चाहिए, यकीन चाहिए, मंजर चाहिए, मुश्किलात चाहिए, मुस्बत, फिर आप एक मंजिल पे जाके पहुंचेंगे और एक बात करेंगे, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। मुश्किल मिजाजी देखिए, लफ्ज मीम से शुरू हो रहे हैं, मंजिल है, मुश्किलात है, मुसीबतें हैं, मुश्किल मिजाजी है, मेहनत है, मकसद है, जितने भी अल्फाज मीम से है ना, मीम वाले अल्फाजों को इंसान अपनी जिंदगी में कहे कभी ना निकाले। मीम से ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ता है तो इंसान की जिंदगी बेकार हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अब हमें जिंदगी में हर स्टेप में गाइड किया है कि हमने जिंदगी में गुजारना कैसे, हमने जिंदगी को कैसे कामों में खर्च करना है, हमने जिंदगी में लोगों के साथ रवैया कैसे रखना है, हमने लोगों से बातचीत और लोगों के साथ कैसे अखलाक करना है, अपने माँ बाप से कैसे बोलना है, अपने रिश्तेदारों से कैसे बोलना है, अपने छोटे बहन भाइयों से, अपने उस्ताद से कैसे बोलना है, अपने दोस्तों से कैसे बोलना है, सब कुछ तो मीम से है ना। मीम को कभी जिंदगी से ना निकालना, उसका वजह लोग आएंगे आपको गिराने। ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि हम 20 स्ट्रेट हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, या मेरे दिल पे कोई बातें असर नहीं रखती, तो कैसे आप मुस्लिम जज कहते? लोगों की बातें आएंगी भैया, लगेंगी। यहाँ पे कोई बैटरी या कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं फिट है, यहाँ पे दिल है, उस पर लगती है, उस पर अच्छी बात भी असर करती है, उस पर बुरी बात भी असर करती है, उस पर तनकीद भी असर करती है, शाइनेस भी असर करती है, उस पर लोगों की बातें क्रिटिसिज्म आएगी, असर करती है। इंसान कहे कि मैं बड़ा न्यूट्रल हूँ, भाई न्यूट्रल कोई नहीं होता, हर उसको पता चलता है, हर छोटी से बड़ी बात से अच्छी बुरी नियत, इरादा, तो सब हर बात इंसान पे अमल करती है। अगर इंसान कहे कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझ पे मुश्किलात, मुसीबतें या ऐसी कोई भी चीज, मुझे लोगों की क्रिटिसिज्म से कोई डर नहीं है, मुझे लोगों के मुझे अपने भोंगियों से कोई डर नहीं है, अपने चालबाजियों से कोई डर नहीं है, अपने मतलब ऐसा कोई डर भाई है, यहाँ पे दिल है, और दिल पे लगती है इंसान पे, जब मुश्किलात आ जाती है, मुसीबतें आती है, दिल पे लगती है, इंसान वहां से दिल पे लगने के बाद उनको कंट्रोल करना ये मुश्किल हो जाती है। और आप उस वक्त तक लगे रहेंगे जब आप अपने मंजिल को, अपने मकसद को ना बढ़ा सके। तो मकसद को बनाने के लिए, मंजिल को बनाने के लिए आपको मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। मुश्किलात से वही इंसान गुजरेगा जो मंजिल पे पहुंचेगा, और मंजिल पे वही इंसान पहुंचेगा जो मुश्किलात से गुजरेगा। इसलिए मुश्किलात से गुजरने के लिए आपको मुश्किलात से गुजरेंगे तब, तभी तो आप मंजिल की तरफ पहुंच सकेंगे ना। नेक्स्ट बात है इल्म। इल्म की मैं बड़ी तफसील से पहले भी बात कर चुका हूँ। ये ऐन मीम का ही सिलसिला है जिसको आपने जिंदगी में लेके आना है, चाहे ऐन इबादत की हो,
میم مقصد کی ہو، میم منزل کی ہو، میم مستقبل کی ہو، میم محمد کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میم اینڈ پہ ہی آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر ہی آپ منزل پہ پہنچیں گے۔ نیکسٹ ہے مقصد مشکلات اور منزل تینوں پھر میم ہی ہے۔ مشکلات بھی آئیں گی بھائی، آپ کو گرانے کے لیے لوگ بھی آئیں گے، آپ پہ تنقیدیں بھی آئیں گی، آپ کے کرٹیسزم کے ایسے ہم بار اور پہاڑ لگا دیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکیں گے اس جگہ پہ۔ تب آپ کیسے اپنے آپ کو مینٹین کر لیں گے؟ تب آپ کیسے اپنا نام پیدا کر لیں گے؟ تب آپ کیسے اپنے آپ کو ایسا لیول پہ لے کے جائیں گے کہ لوگ آپ کی بات سن لیں گے؟ تب آپ کیسے یہاں سے نکل کے اس مقام تک چلے جائیں گے جہاں تک آپ اپنے آپ کو کچھ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اپنی منزل پہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے آپ کیسے محنت کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ان باتوں پہ نہیں لے کے جائیں گے اپنے آپ کو، زندگی میں یہ مقصد نہیں رکھیں گے، تو آپ گر جائیں گے بھائی۔ مشکلات بھی ضروری ہے، منزل بھی ضروری ہے، مقصد بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، ریاضت بھی ضروری ہے، محنت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ ہاں جی، سمرسٹ ماہم یہ کامیاب لوگوں کی سنہری باتوں میں نے دو عنوان لکھے ہیں یہاں پہ، تین، وہ تیسرا میں بتاؤں گا آخر میں وہ کون ہے۔ دو عنوان لکھے ہیں، ہم ان کی چھوٹی سی مختصر کہانی پڑھتے ہیں بھائی انہوں نے کیا زندگی میں کیا ہے۔ یہ سمرسٹ ماہم جو تھا یہ ایک انتہائی مہذب لیکن ادیب بننا چاہتا تھا بندہ، لیکن اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اس لیول پہ آ کے لوگوں کے سامنے اپنی بات کو بیان کر سکے، لیکن اس کے پاس ایک چیز تھی بھائی، یقین تھا، یقین تھا، سیکنڈ یقین تھا، اور کس سے؟ نمبر ون، محنت سے کام لیا۔ یقین تو اس کے پاس تھا اور اس نے کس سے کام لیا؟ محنت سے۔ اور جب اس نے محنت سے یقین لے کے منزل کی طرف بڑھا تو اس نے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے اس کو 12 سال لگ گئے۔ 12 سال بعد اس کی ایک کتاب شائع ہوئی